जय गुरु जी। संगत जी, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत पए हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुरु देखिया जाए। सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। इस युग में भी ये प्रूव हो गया है, जहाँ सतगुरु का मन माने। बात मन मानने की है सतगुरु, ये जब तक उनका मन नहीं उस पे मानता। मन मानने का मतलब जब तक वो चाहते हैं कि ऐसी यहाँ पे कृपा कर जाऊं, ता जिंदगी तक यहाँ वो कृपा बरसती रहे, ऐसा। सतगुरु के जाने पर भी ऐसा है। वैसे तो सतगुरु देखो, इतिहास पुराने देखो, द्वापर युग से देखो, कल युग तक, साईं बाबा तक बहुत जगह गए। गुरु नानक देव जी बड़े जगह गए, रास्ते से निकलते भी गए हैं, रुकते भी गए हैं, लेकिन जहाँ मन माना सबका, वहाँ जो है स्थान बन गया, जहाँ से लोगों पे कृपा बरसती, वो स्थान वहीं बना है। कई मीलों मील तक चलते रहे तो एक एक कदम पे स्थान तो नहीं ना बना। कहीं 10 मिनट आराम भी किया है, वहाँ बैठ गए तो वहाँ भी, जहाँ मन मानेगा उनका। इस जगह को मैंने ये वर देना है। ये जगह हरी भरी हो जाए, इस जगह से लोग अपने कल्याण कराते रहें, इस जगह से सब कुछ ले जाएं, मन मानेगा वहाँ, तो वहाँ फिर ऐसा ही होता है। गुरु जी का मन माना। अब देखो एग्जाम्पल है, जलंधर में जब गुरु जी आए तो 3 जगह पर गुरु जी रुके हैं, 3 मकान। लेकिन जब अपना ये डिफेंस कॉलोनी का बनाया, वहाँ उनका मन बना, क्योंकि वो जगह रहनी है, कोई लेगा नहीं वापस, तो वहाँ मन माना। तो वहाँ गुरु जी ने खूब रौनक भी लगाई और उस जगह को घर भी मिले। आज भी संगत देखो कितनी वहाँ पे जाती है, अपने दुख दूर होते हैं। जहाँ मन माना, दिल्ली जब बड़ा मंदिर बनाया, वहाँ मन माना गुरु जी का, उस जगह को वर दिए, जाके बैठे। जिस दिन पहले दिन गए, मैंने गुरु जी को बीच में 2-3 बार कहा था कि गुरु जी आ जाओ, एक चक्कर लगा जाओ, जगह बन रही है, देख जाओ। कहते नहीं, एक ही जवाब देते थे, कहते जदों ये जगह तेरी कंप्लीट पूरी हो जाएगी, मैं उस दिन आऊँगा। लेकिन आखिर में बनते हुए समय में ही गुरु जी दिल्ली आ गए थे। 1979 में जब आए दोबारा दिल्ली, तब बन रहा था, आखिर के चरण में था मंदिर कंप्लीट होने के।
फिर भी मैंने कहा था कि गुरु जी आ जाओ, एक चक्कर मारा नहीं कहते, मैं उदों आऊँगा जदों पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरी नज़र में तो ये बात रही। तो जिस दिन कंप्लीट हुआ था तो उस दिन जब गुरु जी गए थे, बड़े निहाल गुरु जी को मैंने देखा, बहुत निहाल होते हुए देखा गुरु जी। आखिर में म्यूजिक सिस्टम सेट करने की एक देरी हो रही थी। जैसी आवाज़ मेरे को चाहिए थी उस सिस्टम से वैसी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो एक बड़े एक्सपर्ट साउंड इंजीनियर आया करते थे, उनसे रिक्वेस्ट करी थी। डीजे अंकल, उनको गुरुजी ने नाम रखा था डीजे अंकल, तो उनको रिक्वेस्ट करी थी। तो वो उनको वो आवाज़ पैदा करने में बड़ी मेहनत की उन्होंने और कामयाब हो गए, लेकिन देरी काफ़ी लग गई, 4-5 महीने लग गए। बड़ी चर्चा होने लगी, संगत में भी चर्चा होने लगी, ऐसा कौन सा सिस्टम बन रहा है, लग रहा है, जो इतनी देर लग रही है। हमारी बस की बात थोड़ी है। जब तक हम भी अनजान रहे तो कोसना अपने से, इतने टाइम में काम क्यों नहीं हो रहा, ज़िंदगी में ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। जब गुरु जी के साथ रह के वो समझाते रहे, समझ आती रही, तब समझ आई इंसान के बस की कोई बात नहीं। गुरु जब चाहेगा तब वो पूरा होगा, तब वो कंप्लीट होगा, तभी वो कामयाब होगा। ये समय का गुरु जी जानते हैं। ये चीज़ फिर मैंने अंत तक देखी। समय पर गुरु जी सारे काम करते। उसी समय मौज आ गई तो समय बढ़ा देते थे गुरु जी, तो उसी समय पे सबका काम कर देना। कई बार उसको देरी करवा देनी, समय आने पे। तो जब समय आया तो कामयाब हो गए। तो गुरु जी जब बड़े मंदिर गए, मैंने पहले उस सीडी जो थी वो सेट करके रखी थी। जब गुरु जी आएंगे, पहली कौन सी चलानी है, दूसरी कौन सी चलानी है, तीसरी कौन सी चलानी है, क्योंकि शुरू से ही ये कैसेट उस समय होती थी, 85 की बात कर रहा हूँ, तो शुरू से ही मैं ये शब्द लगाने और काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था। हालांकि एक्सपीरियंस के बावजूद रोज़ गुरु जी से पूछता था, ये ऐसे हाथ में ले लेनी कैसेट, ये गुरु जी आज कौन कौन सी लगानी, काफ़ी सारी ले लेनी, कौन कौन सी लगानी, ये लगा देना, 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 बीच में जो बोलूँगा वो लगा देना। इंसान के किसी एक पर्सन के लिए भी कई बार गुरु जी को सीडी चेंज करवानी या कैसेट शब्द चेंज करवाने, उसके हिसाब से लगवाना। किसी एक पर्सन के साथ भी ऐसा होता, उसको समझाने के लिए मौज है उनकी, कैसे समझाना है, खुद बात करके समझाना है, ये भी उनकी मौज, शब्द के थ्रू समझाना है, ये भी उनकी मौज, बिना बोले एक नज़र करके उसको समझा देना, नज़र से, ये भी उनकी मौज। तो मैंने जब वो सीडी पहले शब्द की जब ऑन करी, वॉल्यूम मैंने सेट रखा हुआ था, सारी संगत हैरान रह गई। गुरुजी इतने निहाल हुए आवाज़ सुन के, मंदिर को देख के पूरा। मैंने उस जैसी निहालता कभी कभी पहले देखी, बड़े निहाल। दूसरा शब्द लगाया, फिर गली जोग ना होई लगाया। जैसे ही गली जोग ना होई शब्द गुरुजी लगवाते थे ना, वो सुनते ही 4-5 लाइनें सुनने के बाद
इतने नूर में आ जाते थे गुरु जी, इशारा करना पानी ले आओ, तो गिलासों में हम पानी डाल के 2-2 3-3 ट्रे पहले भर के रखना, वो अमृत तैयार करके देते थे गुरु। पॉकेट से माला निकालनी, गले में डालनी, रुद्राक्ष की माला होती थी, मोटे मोटे रुद्राक्ष थे। माला को ऐसे गिलास पकड़ना, ऐसे गिलास में ऐसे डिप करना, तो ऐसे कुछ ब्लेस करना, पढ़ते थे, बोलते थे, ब्लेस करना, तो जिसके नाम का अमृत तैयार होना उसको इशारा करना, उसको देना, ले चुप तेरा कल्याण। तो जब से जैसे ये शब्द लगा तो इशारा किया, अमृत दिया। जितनी संगत को हुक्म था सारी गई थी, 100 के करीब होगी संगत, सबको अमृत दिया गुरु जी ने। गुरु जी ने मेरे को इशारा किया, गाना लगा। मैंने फिर वो भी रखा था, मेरे को पता है कि कभी कभी गाना लगवा देना, लोगों का संगत का एंटरटेनमेंट के लिए लगवा देना। गुरु जी ने क्या सुनना था? गुरु जी ने सुनना होता अकेले भी सुनते, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था, सुनते होते थे। पहले जब जलंधर थे ना, तो पंजाबी गाने जो आशा सिंह मस्ताना के, प्रकाश कौर के, जगदीप कौर के, तो ऐसे में सुरेंद्र कौर के, ऐसे पुराने गाने जो पंजाबी होते थे, वो बड़ा शौक था उनको सुनने का। तो मौज आनी, जिस दिन संगत ना बुलानी, मौज आनी तो कहना स्टीरियो अंदर चुक लिया, जलंधर की बात करता हूँ, स्टीरियो चुक लिया कमरे से, ले आना, लगा मेरे वाली कैसे। वही कार में भी वही रखते थे, जब गाड़ी में जाना 2-4 घंटे का सफ़र करना, तो कहना लगा दे गाने, लगा दे। जिसमें से एक मिर्जा बड़ा शौक से सुनते थे, ये कोई जानता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, मिर्जा बड़ा शौक से सुन। तो मैंने कहने लगा गाने, मैंने सब पहले गुरदास मान का गाना, गुरदास मान के गायकी को बड़ा पसंद करते, मैंने वो जब लगाया, उस दिन संगत भी बड़ी खुश थी, अपने आप बड़ी खुश थी। एक आंटी से रहा ना गया, वो उठ के डांस करने लगी, उसका देख के दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। चलो जी, खैर संगत ने भी अपनी उस दिन बड़ी मौज मस्ती की। जब वहां से चलने लगे, गुरु जी ने अंदर खड़े हुए, जो शिवलिंग सेंटर में है बना हुआ, अंदर से खाली है, उसकी तरफ ऐसे करके देखा। एक लंबा सा सांस लेते थे या बाहर आए, सीढ़ियाँ नीचे उतरे, जब मंदिर को देखा, कहते इत्थे जो भी कोई आया करेगा ना, अपने आप मेरी ब्लैसिंग नाल उहदा कल्याण हो जाया करेगा। मैं क्या गुरु जी, तुसी सारा देख लिया, थोड़ा पर्सनल रहने वाला ब्लॉक भी जहाँ झूला है वो बनाया हुआ है, बड़ी अच्छी ड्राइंग बनी, गाड़ी नीचे पोर्च में आती है, पोर्च से सीढ़ियाँ ऊपर ड्राइंग रूम में जाती हैं, गुरु जी के पर्सनल ब्लॉक में। वहाँ बैठ के 2 मिनट बैठ के, जितना समय बैठना बैठ के, साथ बेडरूम बना हुआ है, अटैच वॉशरूम है, एक छोटी सी लॉबी है, लॉबी में से छत पर भी जाने का गुरु जी को शौक़ होता था, छत पर भी जाने की सीढ़ियाँ लॉबी से थी। मैं कह जी गुरु जी इत्थे रहना कदों शुरू करना है? कहते इत्थे नहीं रहना, कहते 24 घंटे का फिर लोगों का आना जाना बनया रहता है, तो मेरे को देख के रह नहीं हुंदा,
तो चंडीगढ़ भी जब गुरुजी गए थे ना, तो वहाँ इतनी थकावट हो गई थी गुरुजी को। वहाँ 24 घंटे दरबार जैसे चलना होता, आधी रात को लोग आते रहते। तो गुरुजी लेक पर रात को चले जाना, चलो वहीं जाके 10 मिनट अकेला बैठूंगा, आराम से बैठूंगा। किसी ने को पता चल गया तो सारी संगत वो लेक पे पहले ही पहुंच जाया करे, आधी रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे वो आने शुरू हो जाया करे सारे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, रहने वास्ते जगह आपां होर देखांगे जिहड़ी अलग होवे। आपां ड्यूटी करन वास्ते इत्थे आया करांगे। देखो ड्यूटी, आपां ड्यूटी करन वास्ते इत्थे आया करांगे टाइम नाल, ते इत्थों टाइम नाल चले जाया करांगे। मैं कह 7 बजे नहीं, जिदा तुहाडी मौज। मैंने आज उस समय की अवस्था सुनाई है आपको, जब मंदिर कंप्लीट हुआ, तो जब पहले दिन गुरुजी आए। सात धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। मैंने इस पर सुनाया है गुरु जी का ये सत्य। जहाँ सतगुरु आए बैठे। अब मैं जानता हूँ संगत ने देखा होगा, छोटपुर संगत ने देखा होगा, जो मेरे को उस समय कोई आता था जब मंदिर की शुरुआत करी, कंस्ट्रक्शन की। ज़्यादा लोग नहीं आते थे, कुछ 8-10 फैमिली आती थी बार बारी, ऐसे किसी का जब मन करना आना। जब प्लॉट खरीदा था, इतनी झाड़ियाँ, इतने बड़े बड़े पत्थर जमीन में, बड़े बड़े हाथी से भी बड़े बड़े पत्थर। वो जमीन पूरी पत्थरों और पत्थरों के बीच में कांटेदार झाड़ियों से भरी पड़ी थी। पैर रखने की जगह नहीं थी। जहां गेट है, थोड़ी सी जगह, 30-40 फुट का एरिया, वहां पे प्लेन था। पूरे प्लॉट में पैर रखने की जगह नहीं। जब गुरु कृपा हुई, वो सब साफ सफाई हो गई, बिल्डिंग बन गई, गार्डनिंग शुरू से ही मैंने शुरू कर दी थी, ताकि मंदिर तैयार होते ही गार्डनिंग जो है पूरी जोबन पर नजर आए। क्योंकि तो एकदम गुरु जी ने आना है, एकदम संगत ने भी आना है, तो ऐसा लगे कि हर चीज पूरी कंप्लीट है। वो जब सीन मैं याद करता हूँ कि पैर रखने की जगह नहीं थी, झाड़ियाँ, कांटेदार पत्थर बड़े बड़े। उसके बाद जब तैयार हो गई, गुरुजी आए, दृष्टि तो उनकी पहले दिन से, पहले से दृष्टि रही वहां, तो ही तो काम कंप्लीट हुआ। जिस दिन गुरुजी आके गए, तो मेरे को ये शब्द बड़ा याद आता है, सात धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। खाली एक बिल्डिंग बनने से, खाली गार्डनिंग से, इसको हरियावली नहीं कहते। ये इशारा हरियावली का है और है। इसके साथ, बिल्डिंग के साथ, गार्डनिंग के साथ, इसके साथ क्या हरियावली है? जहां कोई पैर नहीं रख सकता था, करोड़ों दुनिया वहां पे आ रही। इसको हरा भरा कहते, चहल पहल हो, संगत आती भरपूर। सात धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। लाखों साल मेरे को एक ना बंदे ने ये वर्ड बोला था। वहाँ आसपास में कोई रहता था, जहाँ
पार्किंग वाली जगह है, उसी साइड वहाँ एक कमरा बना हुआ था, एक रूम खाली कच्चा सा, उसमें कोई बंदा रहता था। वो पुराना गांव का बंदा है, बहुत पुराना बुजुर्ग, मेरे पास आया, यहाँ क्या बना रहे हो? ये हमारे गुरुजी हैं, उनका एक आश्रम बनेगा। उसने कहा इस जमीन को आप देख के क्या समझते हो? मैं कहा जी आपकी बात समझा, नहीं समझाओ। कहते इस जमीन की पोजीशन देखो, दिख रही है, आपने अंदाजा होगा कि यहाँ कोई लाखों साल से भी किसी ने यहाँ पैर रखा होगा। ऐसी जमीन है कांटेदार, यहाँ तो ये सांपों की धरती है। मैं क्या जी लगता तो ऐसा ही है। ये रहने बैठने मकान बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तो जगह ही पत्थर हैं, झाड़ीदार बूटी है, अगर बीच में झाड़ी साफ भी कर तब भी कोई एक झुग्गी झोंपड़ी तो बन सकती है। तो फिर आपने जगह क्यों खरीद ली? मैं कह ये तो हमारे गुरुजी जाने, मैं इस पे अपना दिमाग नहीं लगाता। उसने ये वर्ड बोला कि लाखों साल से लगता है आपको यहाँ किसी ने पैर रखा हो, तो लाखों सालों से यकीन करना, वो जो जगह की पोजीशन थी मैं जानता हूँ उसको, लाखों सालों से वाकई किसी ने वहां पैर नहीं रखा होगा, ऐसी पोजीशन वाली थी। लेकिन साथ धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। तो गुरु जी जो बैठ के पहले दिन तो चले गए, फिर तो वहाँ संगत के दौर चालू हो गए। फिर तो संगत ही संगत, वहाँ देखो आज कितनी मौज लगी हुई है, वहाँ कितनी संगत रोज आती है, सब जानते हो। ये है गुरुओं की, जहाँ बैठ जाएं और मौज आ जाए, इस जगह को क्या रूप देना है, तो फिर ऐसा रूप बन जाता है। से जंत पए हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुरु देखे आ जाए। वो जीव भी हरियावले हो गए। हरियावले, अब वो हरा रंग थोड़ी हो गया, इसका मीनिंग है तंदुरुस्त। वो जीव भी तंदुरुस्त हो गए जिन्होंने सतगुरु को देख लिया। बात करना, जवाब लेना, आशीर्वाद लेना, वो तो और बड़ी बात हो जाती है। तो जो खाली देख के ही चले गए वो तंदुरुस्त हो गए। एक है आंखों से देखना, एक है अंदर से देखना। आंखों से देखने की अपनी अहमियत है, लेकिन वो कुछ समय तक सीमित है। आए 2 मिनट बैठने दिया, 2 मिनट देखते रहे गुरु जी को। 2 घंटे बैठने दिया, 2 घंटे देखते रहे गुरु जी। सारा दिन बिठाए रखा, सारा दिन देख लिया। कभी फिर आए, फिर देख। फिर क्या है, समय का जो खेल है कि एक दिन आंखों से देखना वो रह जाना, वो बंद हो जाता है आंखों से देखना, ऐसे हो गया है। इसकी अपनी अहमियत है, लेकिन जो अंदर से देखते हैं हम, इसकी अहमियत ये है कि आंखों से देखा हुआ शरीर ने भी एक दिन खत्म होना है। जिस शरीर की आंखों ने देखा है, जिन जिन के, वो भी शरीर जाना है, वो बस स्टॉप हो गया। जिसने अंदर से देख लिया, अंदर से देखते हैं, जो अंदर से आके बैठ के आज महसूस करते हैं, वो अहमियत बड़ी है। शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन अंदर थोड़ा छूट जाना है। अंदर का कनेक्शन गुरु जी से बना हुआ, वो हमारे साथ ही जाना है, वो नहीं छूटना पड़ा। एक तो तंदुरुस्त हो जाना है, अंदर से जुड़ो गुरु जी के साथ, अंदर से देखो।
महसूस करो। ऐसा नहीं होता कि हर किसी को हर समय आंखों वाला दृश्य ही अंदर से दिखे। ये बहुत ऊंची अवस्था की बात होती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको अंदर से दर्शन हो जाते हैं, आंखों जैसा दिखता है। लेकिन ये एक आध की बात है, दो चार की बात, कभी कभी की बात। लेकिन अंदर से महसूस करना हर जीव के लिए लागू होता है। आप अंदर से महसूस करो। हम गुरु जी के पास बैठे हैं, हम गुरु जी के सामने बैठे हैं, हम गुरु जी के साथ हैं। जितनी दुनिया गुरु जी के मंदिर आती हैं, करीबन सारी दुनिया यही एक लफ्ज़ कहती है कि क्या वहाँ पे वाइब्रेशन थी, बड़ा टिकाव आ गया। कोई कहता है बड़ा आनंद आ गया, कोई कहता है बड़ी चैन आई थी। ये जो चीज़ें आपको जो फील होती हैं ना, ये है दर्शन जो सबको गुरु जी देते हैं। ये दर्शन, गुरु जी एक पावर है। फेस का जो रूप है ये तो हर बार बदल लेते हैं गुरु जी, जब आते हैं तो बदल लेते हैं। लेकिन अंदर की जो पावर की वाइब्रेशन है वो थोड़ा बदलती है, वो सदैव वही रहती है। ये जो पावर का आप फील करते हो ना, ये दर्शन है। आगे मेहनत करते जाओ, गुरु जी को याद करते जाओ। जितना याद करते जाओगे उतना कुछ ना कुछ गुरु जी आपको किसी और दर्शन के रूप में जरूर देंगे। कबूल हो गया आपका भक्ति, गुरु जी को याद करना इतना कबूल हो गया तो एक दिन अंदर से दर्शन भी पूरे ऐसे साक्षात दे देंगे। दिए हैं कई लोगों को, लेकिन ये मेहनत करके वहां तक पहुंचने की बात, बैठे बैठाए नहीं होना। ये बात मेरी याद रखना। कोई भी दुनिया का बंदा कोई कुछ कहता रहे कि बैठे बैठाए कुछ हो जाएगा, नहीं होना। वो एक आध बंदा होगा जिसके पिछले जन्मों के इतने जबरदस्त बढ़िया कर्म किए हुए हैं, उस कर्मों के बिहाफ पे गुरु जी ऐसे करते हैं। ये अंदाजा नहीं है, बताया हुआ है गुरु जी ने। पिछले कर्मां दे हिसाब नाल मैं किसी दा आंदियां ही कम कर देना है। पिछले कर्मां दे हिसाब नाल इतने वधिया कर्म कीते, ਉਹਦੇ कर्म मेरे दर्शन तक काबलियत रखते सी, तो मैं घर बैठे दर्शन भी दिना। इतने महान कर्म, इतने जोरदार बढ़िया कर्म जो इंसान जीव जो कर जाते हैं, उनको ऐसे होता है। एक आध को देख के, दो चार को देख के, 8-10 को देख के सारे बंदे ये करते हैं कि उसको अपने आप हो गया, तो प्रचार भी करते हैं, बताएंगे, सलाह मशवरा भी देते हैं। और यार कुछ नहीं, आप सब चिंता ना करो, आप बैठे बैठाए हो जाना। ऐसा नहीं होना, करना पड़ेगा। ये चलने का मार्ग है, जिंदगी एक चलने का एक मार्ग है। जिंदगी को चलाओगे तो चलेगी, काम पे चल के जाओगे तो काम करोगे, कमाई करके लाओगे, घर बैठे किसी ने देना। हाँ, वो बहुत कर्मों का बलि है जिसको घर बैठे मिल गया। सुनते हैं, कभी कभार सुनते हैं, वो बड़े कर्मों का बलि बैठे मिल गया। सारे थोड़ी। जग में उत्तम काटिए विरले केई के। ऐसे उत्तम इंसान जो हैं वो कोई कोई होता है। हो सकता है हमारे बीच में भी ऐसे कर्मों वाला हो, पर हम देख नहीं सकते। पर अपना कर्म करें, चलने वाला, गुरु जी की तरफ चलने वाला अपना कर्म करें, उसको नहीं रोक के बैठना। अब एक सत्संग में आपको सुनाऊंगा।
मेरे बड़े अच्छे सज्जन हैं, मित्र हैं। मैं ज़्यादा ऐसा मिला नहीं था, लेकिन अटैचमेंट किसी से भी हो जाती है। बैंक में सीनियर मैनेजर उस समय पर मसूरी में थे। दोनों अंकल और आंटी, दोनों सीनियर मैनेजर। अंकल मसूरी बैंक में थे तो उनकी आंटी देहरादून में। किसी ने रेफरेंस दिया तो मैंने मसूरी जाना था, रेफरेंस दिया, हम गए, जाके मिले, बड़े खुश हुए। हमें मसूरी दिखाया, खुद उन्होंने हमारी गाड़ी चलाकर सारी पहाड़ियाँ घुमा के वो पहाड़ियाँ वो इलाके दिखाए जो आम आदमी को पता नहीं। बहुत प्यार दिखाया, बड़ा सत्कार किया। हम वहाँ रहे भी उनके पास। वहाँ राजे का एक महल है, लकड़ी का बना हुआ, उसमें बैंक है और ऊपर उनकी रेजिडेंस, उस सीनियर मैनेजर का रेजिडेंस ऊपर है। वहाँ से हमारा प्रेम शुरू, आज भी है, फ़ोन से बात करते हैं। अचानक वो जब उनकी पोस्टिंग बॉम्बे हो गई तो उनका जो शुगर लेवल था, साथ बीपी, वो बड़ा लो चला गया, ऊपर ना आया। हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। अकेले थे, नए नए अभी पोस्टिंग हुई थी तो वहाँ गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। मेरे को अचानक फ़ोन आया। पहले तो एक बंदे ने बात करी मेरे से, हॉस्पिटल का होगा, ऐसे ऐसे कोई आपके सज्जन हैं? जी हाँ हैं, ऐसी उनकी पोजीशन है, ये लेवल बढ़ नहीं रहा, ऊपर नहीं आ रहा है, काफ़ी डेंजरस पोजीशन में। मैं तो सुन के घबरा गया। मैं क्या एक बार उनकी आवाज़ तो सुनाओ। खैर उनकी आवाज़ छोटी सी सुनाई दी। मैंने इतना कहा, अंकल टेंशन नहीं करना, गुरु जी आपके साथ हैं, टेंशन नहीं करना, मैं अभी गुरु जी से बात करता हूँ, आपकी सारी रिपोर्ट बताऊँगा, अभी बात करता हूँ। मैं दिल्ली था, बाई चांस मैं उस दिन जल्दी आ गया था। मैं एम्पायर स्टेट में रहता था शुरू से, 95 से। तो फ़ोन आया तो मैंने ये फ़ोन जब सुना तो उनका फ़ोन बंद करा के, तो गुरु जी उस समय चंडीगढ़ आ चुके थे। मैंने वहाँ फ़ोन किया। मैंने जब बात शुरू कर दी थी तो मेरे को गुरु जी कहते, हाँ वो की होया पूरी नू? मैं क्या गुरु जी जान ही जान, हो सब पता तुहानू, ए लैवल 2 गिरे हुए ने, ऊपर नहीं आ रहे, काफ़ी सीरियस पोजीशन दसी है हॉस्पिटल वाले ने। कहते वो ना पिछले जन्मां दे बड़े चंगे कर्म कीते आ, तो उन्हें इस जन्म विच भी बड़े चंगे कर्म कीते हुए। कहते डॉक्टर कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर सकता। ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ मैं ठीक कर देना। तू एक काम कर। मेरे को उन्होंने एक उपाय का सामान दिखाया, बताया ए खरीद, इस तरह करके, इस तरह करके जा उथे काम करके आ। मैं वैसा ही किया, तभी उठा, गया, सामान खरीदा, जैसे बताया था वैसे सब करके मैं आ गया। करीबन कोई 10 साढ़े 10 बजे मैंने फिर फ़ोन किया।
बॉम्बे। क्या हाल है? हाँ कहते मतलब टिका हुआ है, हम इसको थोड़ा ठीक ही मानते हैं। ठीक है। अगले दिन अंकल ने खुद बात करी। मैंने जब बताया कि गुरुजी ने कल कृपा आपे कर दी है, उपाय भी करवा दिया है, सब मैंने कर दिया है, आप बिल्कुल ठीक हो के। अगले दिन गुरुजी ने जब बोला तो कहते उन्होंने मेरे को पूरा याद नहीं, कल बोला था कि परसों बोला था, कहते उसको छुट्टी मिल जानी है, काम कर। मेरे बोलो कह दिया, मैंने जिस दिन गुरुजी ने बोला उसी दिन उनको छुट्टी। ये तो अक्सर देखा, कोई हॉस्पिटल एडमिट होके पास घर का बंदा आना, गुरुजी करो कृपा, हाँ कोई नहीं कर देती कृपा, जब कल परसों छुट्टी मिल जाएगी, कल बोल देंगे, परसों बोल देंगे, आज बोल देंगे, शाम को बोल देंगे, जब भी बोलना। जिस दिन का बोलना उस दिन छुट्टी मिल जानी। बंदे ने अपने घर चले जाना। बहुत सी ऐसी हैं गुरु जी की कृपा वाली बातें जिनमें गुरु जी का ये साफ जिक्र होता था कि तुहाडे कीते हुए पुराने वधिया कर्म, चंगे कर्मां दे बिहाव ते भी मैनू काम करना पैंदा। चंगे कर्म क्यों करते हैं? महापुरुष गुरु पीर क्यों बताते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो? यही होता है। बीच में कुछ बुरे हो गए तो अच्छे के बिहाव पर, अच्छे कर्मों के बिहाव पर वो बुरे कर्म जो हैं वो टल जाए, तो गुरु महाराज टाल देते। नहीं मिलने वाली कोई बात है, इच्छा प्रकट हुई है, तो बड़े अच्छे कर्मों के हिसाब से वो चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छे ही कर्मों के हिसाब से गुरु जी का दर मिलता है। अब ये भी सुन लो, कहते तुहाडे कर्म कीते हुए चंगे वाले जो इतने इकट्ठे हो जाएंगे तब तुसी मेरे को आओगे। बहुत बार देखा है कि पता होते हुए भी इंसान नहीं आता वहाँ। कईयों को तो 2-2, 3-3 साल बाद जाके, कईयों को 4 साल बाद जाके भी आना हुआ। तो पहले जिस दिन पता लगा उस दिन क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी वो अच्छे वाले कर्म जो इस बार भी हो रहे हैं वो इकट्ठे होते होते जब वो उस लेवल पर, गिनती उस लेवल पर आ गई तभी आना होगा। तो कहते बड़े ही ज़्यादा चंगे कर्म कीते हुए चंगे तो तुसी मेरी बॉडी नू टच करोगे। कर गए टच, समा था कर गए टच सर, जिन जिन के बड़े अच्छे कर्म थे कर गए टच। जितने अच्छे कर्म के टच वाले थे, जितने थे, काउंटिंग जितनी थी उसके बिहार पे सारा दिन भी टच करते रहे। पैर दबाना, हाथ दबाना, टांगे दबाना, अभी करते रहे। कोई एक बार ऐसे छू के भी चला गया, आहा, एक बार छू प्राप्त भी हो गई तो धन है वो दुनिया, धन है वो दुनिया। आज भी जब अंदर से आप जुड़ोगे ना तो देखना, मेरे को 2-3 बंदे ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि उनकी याद में जब हम बैठ जाते हैं तो ऐसे गुमसुम हो जाते हैं कि कई बार मन करता है कि गुरुजी बैठे हैं तो मैं पैर दबाऊं। तो कहते हम पैर दबाते हैं तो सचमुच हाथ में हमारे पैर होते हैं, सचमुच पैर होते हैं। जब आंखें खुल के दिखता है तो फिर खाली है, हाथ ही ऐसे दबाते नजर आते। अब देखो, आज भी गुरुजी इस बात को जाने नहीं देते, बस अपनी मेहनत का सारा सदका, अपनी मेहनत का मिलना है। मेहनत करो, सब कुछ लो, जो चाहो ले सकते हो, वैसी मेहनत करनी पड़े।
सतगुरु की सेवा सफल है जित सतगुरु का मन माने। अब तो देखो बात तो मन मानने वाली। मैंने पहले कहा था कि गुरु जी, साईं बाबा जी, गुरु नानक देव जी, कृष्ण महाराज जी, रामचंद्र जी, बढ़िया बढ़िया ये जो परमात्मा के रूप आए हैं, ये तो मीलों मील चलते भी गए हैं। अब रास्ते में कितने स्थान बने, वहीं पे स्थान बना जहाँ जिस स्थान पे जाके मन माना है कि इस स्थान में वर दे के जाऊंगा, जो यहाँ आएगा, जो वर दिया है वो पाए, वो बना। सो गुरु जी ने एक, अब लोगों के घरों में भी गए हैं, कईयों के घरों पे गए। घर तो अब घर ही हैं। हाँ, इतना अच्छा जरूर है कि वहाँ याद बन गई कि गुरु जी यहाँ आए। तो मौज है गुरु जी की। अब देखो जीके में जब बेसमेंट बनाई, उसे मैंने तैयार जब किया, सोचा था कि गुरु जी जल्दी आएंगे, लेकिन करीबन 3-3.5 साल गुरु जी वहाँ नहीं गए, आए नहीं वहाँ जी के वन में जो बेसमेंट। 95 में वहाँ पे आना हुआ। जब आना था उनको पता था, वो जानते हैं सब। हम जयपुर थे, दिसंबर में शुरुआत में गए थे जयपुर, 94 दिसंबर की शुरुआत में। पहले वहाँ ब्रिगेडियर थे, मामा जी बोलते हैं उनको। फिर वो वहाँ से पोस्टिंग, गुरु जी की कृपा हुई, वहाँ से मेजर जनरल बन के दिल्ली आए। हम वहीं पे थे, लेकिन उन्होंने आके हाजिरी देनी थी वहाँ, दिल्ली आए। बीच में आए जब, तो उन्होंने फ़ोन से ऐसे कहा कि गुरु जी कुछ ऑफिसर हैं यहाँ, आपको मिलना चाहते हैं, आर्मी के ऑफिसर आपको मिलना चाहते हैं। अब इतने सारे छुट्टी लेके जयपुर आना सबके लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर गुरुजी आपने जिस दिन जलंधर जाना है, हमारा रूट होता था जलंधर से हिसार, हिसार से राजगढ़, राजगढ़ से झुंझुनू, झुंझुनू से जयपुर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली से होकर आप जलंधर चले जाओ तो सारे ऑफिसर आपको मिल सकते हैं, मिल लेंगे। उनकी बड़ी इच्छा है। ये बेनती अगर आप प्रवान कर लो तो सारे ऑफिसर आपको मिल लेंगे। मौज आ गई गुरु जी, उन्होंने हाँ कर दी। दिल्ली आए, कहाँ मिलना है? मेरे को गुरुजी ने 3-4 जगह पर भेजा, जो जो उन्होंने बोला था कि यहाँ आ जाएंगे, आप यहाँ आ जाओ, लेकिन वो जगह कुछ गुरुजी के हिसाब से जची नहीं। तो गुरुजी कहते फिर कित्थे मिलना है? मैं कहा गुरुजी फिर आपां जिहड़ी बेसमेंट तैयार की है, आपां उत्थे क्यों नहीं मिलते? आपां अपनी जगह है, आपां उत्थे डेरा लाउने आ, उत्थे गुरुजी सब नूं बुला लो। क्योंकि हम जब आए थे तो मेस में हमें रोका था उन्होंने, हमारा ठहराव मेस में करा था। खुद भी अभी मेस में थे क्योंकि फैमिली उनकी आनी थी, हाउस अलॉट होना था, तब तक वो मेस में रहते हैं। तो वहाँ ही हम इकट्ठे रहे थे। मैं कहा जी उत्थे ग्रेटर कैलाश आपां मिल लेंगे। मैनू कहंदे उत्थे ठीक है सब? मैं कहा गुरु जी नवा बनाया, सब ठीक होना। कहते नहीं, तू जा वेख के आ भाई। मैं जिस दिन गया देखने के लिए, रात में सोचता गया, मैं क्या देखने वाली ऐसी कौन सी बात है?
तो सारा कुछ ठीक है, कंप्लीट किया है, हर चीज़ वहाँ कंप्लीट है, ऐसा कुछ खराबी वाली बात होनी तो नहीं चाहिए। जब मैंने लॉक खोला, अंदर गया, तो बेसमेंट है ना, चाहे कितनी भी हो, बड़ी पुरानी बनी हुई थी बेसमेंट, तो डैम्पनेस ने कुछ कुछ एरिए में पेंट की खराबी की हुई। अब गुरुजी की मैं एक पसंद बताता हूँ। गुरुजी को एक तो सबसे पहले सफाई, सफाई कई तरह की होती है, जो बढ़िया सफाई वो बड़ी पसंद है। दूसरा, कहीं चीज़ की खराबी उनको पसंद नहीं होती, कहीं टूटा फूटा उनको पसंद नहीं होता, कंप्लीट होना चाहिए और बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जब मैंने देखा, मैं वापस गया, मैं क्या गुरुजी नीचे नीचे तो किते किते थोड़ा थोड़ा पेंट खराब है, अब बैठना है, उत्थे ही सारे डीलिंग होनी है, उन्होंने हल्का जिहा कुछ ना कुछ ऐसा छुपा लेने, कुछ कर लेने। कहते नहीं, तो जनरल साहब नूं कहंदे रघबीर दे नाल जाओ, जाके देखो, उन कराओ, उहदा की करना है। हम दोनों वहाँ से चले हैं जनरल साहब में। उन्होंने दो जो बड़े लेवल के ठेकेदार होते हैं, उनको एस क्लास के, डबल एस क्लास के ठेकेदार भी बोलते हैं, दो ऐसे वो आए, वो कहते ये दोबारा पेंट करेंगे। मैं कहा जी ये तो पेंट होने में तो ये तो लग जाने हैं 15-20 दिन लग जाने, टचिंग वचिंग कर दो। कहते ये हमारे फौजियों के ठेकेदार हैं, ये तो रात रात में पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं जो आपको पता नहीं, ऐसा कर जाते। उनसे पूछा मेरे सामने, कहते दसो जी करना है, कितना टाइम लगेगा। गुरुजी शायद ज़्यादा दिन ना रुके, रातों रात में क्या करेंगे, ऐसा वाला काम कर। उन्होंने बोला जी हमें 3 दिन दे दो, 3 दिन दे दो, पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको पूरा। मैं कह जी कारपेट लगे हुए हैं, इनको ना छेड़ना, उसके ऊपर रंग न गिरे, कुछ ऐसा ना हो। कहते जी सब कुछ ऐसे होते हुए एक डॉट तक भी नहीं आपको कहीं मिलेगा, आप चिंता न करो। जनरल साहब को बोले, कहते हुक्म दो, आप 3 दिन के अंदर अंदर ही कर देंगे सारा। तो मेरे को बोले, कहते क्यों जी 3 दिन में हो जाए, ठीक है। मैं कहा जी बहुत बढ़िया, चलो दिल्ली आए हैं 3 दिन, मैं कहा यार दिल्ली भी रह लेंगे थोड़ा अलग से ज़्यादा रह लेंगे, और क्या है। उन्होंने वाकई ही 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। चौथे दिन जिन्होंने मिलना था वो आए, ऐसा आए वो कि वहाँ दरबार ही शुरू हो गया। जुलाई में गुरुजी वापस आए, आना पड़ा, चलो कोई कारण था। तो वहाँ की कृपा जो है वो अलग से गुरुजी ने छोड़ी। जो गुरुजी का मंदिर भाटी में, अलग सी कृपा छोड़ी। सो गुरु महाराज की कृपा है, जहाँ भी जाते हैं गुरुजी जैसा भी वहाँ आशीर्वाद देते हैं ना, तो वहाँ से वैसा ही इंसान पा लेता है। और सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है पार्टी मंदिर को मिल गया। वहाँ लाखों दुनिया रोज आती है, आती ही रहनी है, ये बढ़नी है दुनिया।
सोच कर बनाया था ग्रेटर कैलाश के मुकाबले, क्योंकि वहाँ एक बेसमेंट घर जैसी थी। संगत सारी बाहर गली में खड़ी रहती थी, अंदर बैठ नहीं सकती, पूरा भर जाता था, बाहर खड़े रहते थे। उन लोगों को बड़ी दिक्कत आती थी, उनको डिस्टर्बेंस बड़ी होती थी। वो गली वालों को, सब घरों वालों को हम जानते हैं, ये होती है, ऐसी डिस्टर्बेंस मिल जाती है। गाड़ियाँ ला के संगत ने ऐसे खड़ी कर देनी किसी घर के आगे। वो थके हारे ने, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, तो आगे गाड़ी खड़ी हो तो क्या इंसान की हालत होती है मैं जानता हूँ। गाड़ियाँ हटवानी, लगवाना, फालतू का उनके लिए एक डिस्टर्बेंस बनी हुई थी। उस नज़र को देखते हुए बड़ा मंदिर बनाने की इच्छा जागी मेरे अंदर। बड़ी मुश्किल से गुरु जी को मैंने मनाया। 3 दिन तो गुरु जी मेरे साथ बोले ही नहीं, तू मैनू प्रैशर क्यों देना, मैनू मंदिर नहीं चाहिए। जब मैंने इच्छा प्रगट की, कहते मैं मंदिर इन्ने की करने हैं, बेसमेंट काफ़ी है दिल्ली वास्ते। तो इतने कहते प्रेजिडेंट तो लैके थले तक सारे अफसर ते लोग, आम दुनिया कितनी इतने आती। मैं कहा जो तो ठीक आती है, पर जी डिस्टर्बेंस है, मेरा कई बार झगड़ा बन जाता, तो लोग लड़ने को पड़ते थे, लड़ते थे। रोज़ का काम है ऐसा, ये वो फलाना, कोई तो पुलिस को कंप्लेंट करना, पुलिस आ जाने, हटवाओ जी सब यहाँ से। तो बड़ा फेस किया हुआ है। तो उस लिहाज को देख के फिर भी गुरु जी ने कहा, कहने मैनू नहीं चाहिए बंदा, मैं की करने, ए बहुत है। जलंधर का है ना, एक आया कहते बस बहुत है। तो जब मैं ज़्यादा कन्विंस करने लग गया तो गुरु जी थोड़ा सा चुप हो गए। मैं नाराज़ तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा इस बात को लेके चुप हो गए कि तू मैनू प्रेशर क्यों देना है। तो 3 दिन बात नहीं करी तो घबराहट हो गई थी मेरे को। पता नहीं क्या मन मौज आई उनके, क्या अंदर मौज आई। रचना रच दी गुरु जी ने उस चौथे दिन। मैं उस दिन को समझता हूँ कि 3 दिन जब बोले नहीं, जब चौथे दिन बोले हैं तो ये बोले जा कर ला अपनी मर्जी। ये वर्ड बोले मेरे, जा कर ले अपनी मर्जी। मैं कहा जी नहीं, मैं अपनी मर्जी नहीं करनी गुरु जी, थोड़ा स्थान, थोड़ी मर्जी, तुसी आखोगे तो बनेगा, तुसी नहीं आखोगे तो आप तुहाडे चरणों च बैठे हैं, आप बैठे रहना। उस दिन मैं समझता हूँ वो रचना रच जा कर ले अपनी मर्जी। अगले दिन फिर जा वेख ला जमीन जाके। मैं कहा जी नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ गुरु जी अपनी मर्जी नहीं कहते जा जा, तेरा जो दिल करता तू कर जा, तेन कोई नहीं मैं पूछागा, जब तेरा जो दिल करता तू करता। मैं फिर अगले दिन नहीं गया। फिर अगले दिन कहते हम वहाँ पे मैस से ग्रेटर कैलाश में हम आ जाते थे कोई 12, 12:30, 1 बजे, कभी 11:30। सवेर उठना, नाश्ता करना, गप्पे मारनी, उसके बाद गाड़ी में बैठना तो वहाँ आ जाना। तो शाम को 6 बजे संगत आनी शुरू हो जानी, 5:30, 6 बजे जब दरबार शुरू हो जाता था। तो मैनू कहते तू बैठा की करदा, मैं कुछ नहीं बोली, जा के घूम फिर आ। मैं कितने जावा गुरु, जा वेख जमीन जमून वेख, जाके जा घूम फिर आ, गड्डी का अरेंजमेंट कर ला वखरा ते जा। फिर मैंने कहा आदेश पे आदेश है, आदेश मानना हमारा काम है, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। गुरु का हुक्म जो मानेगा सब कुछ प्राप्त उसी से होता है, वो कैसा भी हुक्म हो, ये नहीं सोचना। मैंने एक दिल्ली में कर्नल छाबड़ा थे, वो गाड़ियों के इंचार्ज थे, एमईएस में गाड़ियों के इंचार्ज। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा छाबड़ा साहब गड्डी चाहिए है, कद वास्ते? मैं कहा मैं कल्ले ने जाना है, तो कुछ दिन वास्ते रोज़ मैनू जाना पेगा।
कहते कदों चाहिए है, मैं कहा जी हुणे भेज दो। कहते हुण तो टाइम ज़्यादा हो गया, मैं चैक करदा गड्डी केड़ी पई है, केड़ियां चलियां गई, मैं चेक करके दस। उन्होंने मेरे को बताया मारुति वैन चलेगी। मैं कहा जी बिल्कुल दौड़ेगी। वैन उस समय नई नई आई थी, मैं कहा दौड़ेगी। उन्होंने मेरे को एक ड्राइवर वैन वो पक्का ही कर दिया। वहाँ से तलाश शुरू करना, आना वहाँ कुछ के लिए जूस पहले लेके आना टेटा क्लास मार्केट से। वहाँ एक बंदा जूस वाला था, तो उसको सारा समझाया था कि गुरुजी सफाई कैसी पसंद करते हैं, पैसे तेरे को मिलने हैं और तू लगन परमात्मा को याद करके तूने ये जूस एक गिलास बना के मेरे को रोज़ देना है, तो तेरा बड़ा बेड़ा पार उतारा होगा। वो आज भी जानता है। तो गुरु जी के दर्शन किए हैं, तो जूस पिलाना, उसके बाद गाड़ी आ जानी। तो गुरु जी ने गाड़ी अभी आती होती थी, कहना हाँ तेरी गड्डी आ गई बाहर, जा घूम फिर आ, छेती आ जाई, दरबार शुरू होना, जल्दी आ जाई। मैंने जाना 2-3 घंटे 4 घंटे लगा के देख चाह के, फिर आखिर में जो जगह पसंद आई वो पसंद आई, जहाँ आज गुरु जी का मंदिर बना हुआ है। सो गुरु महाराज कृपा करें, रौनक लगी रहे, हम जाते रहें। आजकल बड़े उदासी रहती है, कहीं जाना, सत्संग नहीं है, खुल नहीं रहे अभी हालात के मुताबिक। तो गुरु जी के आगे सब लोग अरदास कर ही रहे हैं, गुरु जी बस कृपा करो, अब इस बीमारी को शांत करो, आपके सत्संग में आए, आपके दरबार पे आए, घर पे आए, आपके मंदिर आए, फिर वही पुरानी चैन आए, रोज़ बटोरो, अपनी ये सुख चैन लो, आनंद करो। महाराज कृपा करें, फिर मिलेंगे, जो गुरु जी बुलाएंगे बोलेंगे। जय गुरु जी।